हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनी बात करेंगे अलजेब्रा की। और ये जो वीडियो है अपना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा अपना क्लास 6, 7 और 8 के लिए। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मैं करवाऊंगा अलजेब्रा के बारे में वो अपना बेसिक है सारा। ठीक है, यानी अलजेब्रा को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में कम से कम मिनिमम ये चीज़ें तो अपने को आनी चाहिए। ठीक है, यानी प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है, ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन कम से कम अपने को ये सीखना है। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं अभी। अलजेब्रा है अपने वेरिएबल और कांस्टेंट की स्टडी। ठीक है, वेरिएबल स्टडी ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए अपने वेरिएबल देख लेते हैं क्या होते हैं, फिर अपने देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल यानी जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना। वेरिएबल जो चीज़ें चेंज करती है रियल लाइफ में वो अपने वेरिएबल कहलाती हैं। जैसे एक्स, ठीक है, वाई, जेड। ठीक है, यानी एक्स यहाँ है कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है ना, एक्स कोई वैल्यू है और कुछ भी हो सकता है। ये 1 से लेकर इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, यानी माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस इन्फानाइट तक कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, ये छोड़िए आप एक बार। यानी एक्स, वाई, जेड ये सारे क्या हैं, ए, बी, सी, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू अपने निश्चित नहीं है। ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे करके ये कुछ भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म है, यानी 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 तो 2 ही रहना है। 2 का मतलब 2 होता है। ठीक है, और x का मतलब कभी एक वैल्यू नहीं होता, एक सर्टन वैल्यू नहीं होता। ये कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर इन्फानाइट तक, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। और y भी कोई सर्टन नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। z भी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अगर 3 लिख दूँ तो ये कन्फर्म है, 3 का 3। ठीक है, यानी मान लीजिए एक टर्म लिख रहा हूँ मैं, 5 + 2, यानी ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। कन्फर्म है, वैल्यू आ गई अपनी 7। ठीक है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट थे, कन्फर्म है, अपने ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ 5 + x, ठीक है, अब 5 में मैं कितना ऐड करूँ, तो मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं कितना ऐड करूँ, 1 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, 3 ऐड करूँ, 100 ऐड करूँ, 200 ऐड करूँ, तो कन्फर्म नहीं है, यानी ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने वेरिएबल, और ये जो वैल्यू कन्फर्म है ये होती है अपनी कांस्टेंट। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने कांस्टेंट को अपने वेरिएबल यानी जो अलजेब्रा के टर्म्स हैं उनको अपने को कैसे ऐड करना है, अब आपको पता लग गया। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार बाद में करेंगे कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, 2x², इसमें ये जो 2 है ये हो गया अपना कांस्टेंट। ठीक है, और x जो है यहाँ पे वेरिएबल है ना, कन्फर्म है, यानी ये तो कन्फर्म है अपने 2। ठीक है, यानी x की कोई भी वैल्यू आए, चाहे x की जगह 1 आए, चाहे x की जगह 2 आए, चाहे x की जगह 3 आए, वो मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ में। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ में। ठीक है, ये तो अपने, क्योंकि ये कन्फर्म है, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ये चीज़ें यानी 3x² मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक्स में आपको लिखे मिल जाएंगे। 3x², 5x², ये होते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ऐसे जैसे मैंने लिख दिया 6x², तो 6x² के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में। ये भी अपने को साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, मान लीजिए 2x² + 3, यहाँ पे कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि x अपने कन्फर्म नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, x कैन बी एनीथिंग। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान रखनी है। बस चीज़ें ये पता होनी चाहिए अपने को, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब अपने मेन आता है, अपने ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, अपने ऐड कैसे करते हैं, मान लीजिए अपने को 2x में ऐड करना है 3y को। ठीक है, तो अपने ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अलजेब्रा में जब चीज़ों को ऐड किया जाता है, ठीक है ना, ऐड का साइन है बीच में, जब चीज़ों को ऐड किया, जब टर्म्स को ऐड किया जाता है
तो अपने उनका जो वेरिएबल है, उनके जो वेरिएबल हैं और उनकी जो वेरिएबल की जो पावर है, पावर यानी ये जो घात होती है ऊपर है ना, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। अब पहले मैंने कुछ नहीं दी थी, अब मैंने स्क्वायर लगा दी, ठीक है। 2x² और 3y², यानी जो ऊपर लिखा होता है ना, जैसे 2 की पावर 2, ये होती है अपनी पावर, ठीक है। अब जैसे ऐड करना है अपने को, तो 2x में अपने को ऐड करना है 3y। तो अपने क्या देखते हैं, सबसे पहले उनकी पावर यानी वेरिएबल और उसकी पावर देखते हैं। अगर वेरिएबल और उसकी पावर सेम है तो अपने ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपने टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, ठीक है। तो अपने इनको प्लस नहीं कर सकते, और माइनस में भी सेम रहेगा, ठीक है। माइनस तभी होगा और माइनस भी तभी होगा जब वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसके ऊपर जो पावर लिखी है वो भी सेम होनी चाहिए। जिनकी पावर कुछ नहीं होती उनकी पावर 1 होती है, ठीक है। यानी यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या है, x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। अगर कुछ हो तो फिर वो ही रहेगी, ठीक है। यानी 2 हो तो 2 रहेगी, 3 हो तो 3 रहेगी। लेकिन यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखी x की पावर और y की पावर भी कुछ नहीं लिखी, तो y की पावर भी क्या रहेगी, 1, और 1 लिखने की नीड नहीं होती। ये मैंने ओनली समझाने के लिए आपको लिख दिया, ठीक है। अब जब भी अपने ऐड यानी प्लस और माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात बाद में करेंगे, पहले प्लस और माइनस। जब भी अपने प्लस और माइनस करते हैं तो अलजेब्रा में अपने जो टर्म्स है उनके वेरिएबल और उनकी पावर देखते हैं, ठीक है। जितने भी टर्म्स है अगर उनकी वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, चाहे 3 टर्म है चाहे ये टर्म है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपने टर्म्स। ये पूरी टर्म्स है, ठीक है, ठीक है। अब वेरिएबल में जितने भी अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है अपने को उसमें कितने भी टर्म्स मिले उनको ऐड करना है, तो सभी उनमें सबसे पहले अपने को वेरिएबल और उसकी पावर देखनी है, ठीक है। अगर वो सेम है तब तो वो ऐड हो जाएंगी, अदरवाइज़ ऐड नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ y है, तो इनको अपने ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी वेरिएबल इनके जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। अब मान लीजिए 2x + 3x है, ठीक है। अब इनको अपने ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2x और 3x कितने x हो गए, 5x। यानी ये वाले जो कॉन्स्टेंट है उनको ऐड कर दो। ऐड करते टाइम होगा ये, मल्टीप्लाई में कुछ अलग होगा, ठीक है। 2 और 3 5 और x का x, ठीक है। यानी इनको ऐड नहीं करना, ठीक है। ये जो वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो सेम रहनी है, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने को 5x + 6x को ऐड करना है, तो कितने x हो गए टोटल, क्योंकि ऐड करना है, बीच में ऐड का साइन है दिख रहा है, ठीक है। तो 5 6 हो गया अपना 11x, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास ये तो 2 ही टर्म से, अपने पास में 3 टर्म हो, यानी 5x + 6x + 7x, ठीक है। 5 6 और 7 यानी वेरिएबल सेम है सभी में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो अपने आराम से इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 5 और 6 कितना हो गया अपना, 5 और 6 अपना हो गया 11, और 11 और 7 अपना हो गया 18। टोटल कितना x बन गया, 18x बन गया। अपने आराम से इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए साथ में माइनस भी हो, ठीक है। अब x अगर और होता है, x की टर्म अगर और होती तो अपने उसको इसमें ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें अपने को नहीं होती, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास में है 5x + 2y + 3x, ठीक है। अब ये भी x का टर्म है और ये भी x का टर्म है लास्ट वाला, ठीक है। ये y का टर्म आ गया तो ये अपने ऐड नहीं करेंगे, ये साइड में रख देंगे। 5x और 3x कितना हो गया, क्योंकि दोनों प्लस के, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। 5 और 3 हो गया अपना 8x हो गया, ठीक है। ये दोनों कितने x हो गए, 8x, और ये प्लस में क्या है, प्लस का है ना 2y, तो प्लस का ही रखो 2y, ठीक है। साइन भी अपने को साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। माइंड से करेंगे चीज़ें तो कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, तो अपने आराम से इनको कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, माइनस ले लेते हैं बीच में, चलिए फिर अपने कल ध्यान से कर लेंगे इनको माइनस सही से, एक मतलब व्यवस्था में यानी मैनेजमेंट में इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। 5x + 6x माइनस, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, 5x + 6x + सॉरी माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पे,
5x प्लस 6x माइनस 3x, ठीक है, ये x है लास्ट में 3 के पास में, ठीक है। तो अब देखना, हाँ प्लस माइनस तो ये तीनों हो सकते हैं, तीनों टर्म सेम वेरिएबल सेम पावर, ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, अगर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इनको अपने प्लस माइनस तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस अपने को पहले आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। 5x और 6x प्लस के हैं, 5 और 6 हो गया, अपने दोनों प्लस के हैं। अगर ये भी प्लस का होता तो तीनों ऐड कर देते, ठीक है, लेकिन ये माइनस का है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाले में से माइनस वाला निकालना पड़ेगा, यानी 5 और 6 हो गए 11x, ठीक है, और माइनस का 3x। अब 11x में 3x अपने चले गए तो 11 में से 3 निकालना, 11 में से 3 चला गया, 8 बच गया, आंसर आएगा अपना 8x, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, प्लस माइनस अपने को ऐसे करने हैं, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, 2x प्लस 6x माइनस 3x माइनस 2x, ये आगे ही है, ठीक है ना, आगे मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, प्लस माइनस तो इनका आप नहीं कर सकते क्योंकि सभी में 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 4 के 4 टर्म की जो वेरिएबल हैं वो सेम है और उनकी पावर भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें देखना ध्यान से, प्लस वाले ये दोनों हैं, ठीक है, क्योंकि 2x भी किसका है, प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कोई हर वैल्यू है ना, अपनी रियल लाइफ में अपने जितनी वैल्यूज़ देखते हैं वो या तो प्लस की होगी या अपने माइनस की होगी, ठीक है। तो माइनस की होगी वो तो अपने को ऑटोमेटिक वैसे पता लग जाएगा, क्योंकि माइनस के आगे माइनस का अपने को साइन मिलेगा, माइनस की टर्म के आगे माइनस का अपने को साइन मिलेगा, और जिसके आगे कोई साइन है ही नहीं वो ऑटोमेटिकली किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, ठीक है। अब 2x के आगे कोई साइन नहीं है, 6x के आगे प्लस का है, 3x के आगे माइनस का है और 2x के आगे माइनस का, ये रहा, ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों प्लस की हैं तो प्लस वाले हो गए 8x, यानी 2x प्लस 6x 8x हो गए, ठीक है। माइनस और माइनस, ये भी माइनस का है, 2x वाला नीचे वाला, ये भी किसका है, माइनस का। तो 3x और 2x माइनस के कितने हो गए, 5x, ठीक है। माइनस वाले एक साइड में ऐड कर लिए और प्लस वाले एक साइड में ऐड कर लिए। अगर इनमें बाई चांस अगर इनमें कोई y वेरिएबल की कोई टर्म होती तो उसको अपने साइड में रख देते, ठीक है, क्योंकि वो इनमें ऐड नहीं होगी, नहीं इनमें माइनस होगी, ठीक है। 8x में से 5x चला गया, ये अपना रह गया 3x, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अब क्वेश्चंस देखना ध्यान से, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको करने हैं, और जब भी मैं आपके घर पे आऊँगा नेक्स्ट टाइम, कभी भी जिनके घर पे आ गया उनके घर पे नेक्स्ट टाइम आऊँगा, लेकिन जिनके घर पे नहीं आया कल या परसों में आ जाऊँगा, तो वो मैं ये चीज़ें करवा के देखूँगा, ठीक है। ये वाले जो मैंने प्लस माइनस करवाए हैं, और आगे जितने भी मैं प्लस माइनस करवाऊँ, मल्टीप्लाई करवाऊँ, डिवाइड करूँ अलजेब्रा के, ठीक है, तो ये अपने को आने चाहिए, कम से कम ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा में ये चीज़ तो अपने को आगे वाले भी आनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो कन्फर्म है अपने को आनी ही चाहिए, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये करने आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2x प्लस 3x, ठीक है। सेकंड है 5x माइनस 6x, ठीक है। थर्ड है 5x प्लस 6x माइनस 2x। फोर्थ है 4x प्लस 6x माइनस 8x, ठीक है, ये अपने को करने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है अपना 10x माइनस 2x, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, और ये अपनी रफ में करने हैं अपने को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज, ये रफ में करने हैं अपने को, यानी अपने को प्लस माइनस अच्छे से अलजेब्रा का सीख लेना है, ठीक है। और प्लस माइनस जो क्वेश्चन हैं अपने प्लस माइनस वाले, वो मैं अपने को आपको कल के वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। हो उसका तो मैं मल्टीप्लाई भी साथ में करवा दूँगा कल, ठीक है। तो ये अपने को, लेकिन कम से कम ये सीख लेना आप, तब आगे जा, अगर ये सीख लिया आपने तो मल्टीप्लाई बिल्कुल ईजी है, आराम से आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।